Good morning, students. Today we are starting the chapter 17 Independent India, part 2. In first part, we have discussed Gandhiji and the freedom struggle, Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement, withdrawal of Simon Commission. Now the next topic is resolution of complete independence or Purna Swaraj. At the Lahore session in December 1929, the Congress decided that it would not rest until it would attain Purna Swaraj. पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये पूर्ण स्वराज का मीन क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये लाहौर में एक सेशन हुआ जिसमें वो कब हुआ था? 1929 में। उस समय कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि अब हमको फ्रीडम चाहिए, मीन्स हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। इंडिया में हमको क्या चाहिए? हमारा अधिकार चाहिए। हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। And then Gandhi ji led the civil disobedience movement against the British in 1930. उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया? ब्रिटिश के अगेंस्ट। और कब स्टार्ट हुआ था? ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द अनजस्ट सॉल्ट लॉ। ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ये किस पर हुआ था? जो ब्रिटिश ने अनड्यू लॉज बनाए हुए थे और अनड्यू टैक्सेस लगाए हुए थे, किसके ऊपर? सॉल्ट के ऊपर। तो उसको ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। एंड फॉर दिस मूवमेंट ही वॉक्ड अप टू द सी कोस्ट एट डांडी नियर सूरत एंड ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग सॉल्ट। इस मूवमेंट के लिए वो साबरमती आश्रम से उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। और वो वहाँ से उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, कहाँ तक? डांडी तक। और इसके बीच का जो रास्ता था, जो डिस्टेंस था, वो कितना था? 385 किलोमीटर्स लॉन्ग था। Thousands of men and women all over the country took active part in this movement. मीन्स पूरी कंट्री में से जो उनका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो उसमें ब्रिटिश के जो जितने भी अनड्यूज लॉज और टैक्सेस जो उन्होंने सॉल्ट के ऊपर लगाए हुए थे, उसको ब्रेक करने के लिए पूरी इंडिया में बहुत से लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट। मीन्स उस समय इस जर्नी को क्या बोला था? जो गांधी जी के से स्टार्ट की गई थी, इस जर्नी को बोला गया था डांडी मार्च। And soon the movement spread to the other fields. Government officials resigned their jobs. For the first time, a large number of women came out of their homes to join the movement. Means केवल कोई एक साधारण इंसान ही नहीं, इवन जो विमेंस थी वो तक अपने घरों से निकलकर इस मूवमेंट को उन्होंने बिल्कुल ज्वाइन। Why? Because they tried to break every unjust law making by British. द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रश द मूवमेंट। ब्रिटिश ने बहुत कोशिश करी कि वो इनके इस जो डांडी मार्च है उसको हम ब्रेक कर पाएँ, उनके इस मूवमेंट को हम विड्रॉल कर लें। बट ब्रिटिश इसमें हार गए थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, उनको जेल में डाला, लेकिन उनकी जो जेल थी वो ओवरफ्लो हो चुकी थी। बट इनका जो मार्च था, जो मूवमेंट था, वो ब्रेक नहीं की हुआ था। व्हेन दिस मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन in the northwest, the movement was led by the Abdul Ghaffar Khan, जिनको क्या बोला जाता है? who was popularly known as the Frontier Gandhi. आप उनके पिक्चर देख रहे होंगे अभी। इन्हें क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी। और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट से बाय रानी गाइदियनल्यू, कहाँ से? नागालैंड से। एंड इन द साउथ बाय द सी राजा गोपालचारी इस मूवमेंट को लेड कर रहे थे। And moreover, people started using only Indian goods. This posed a serious problem for the British goods and their factory in the England. इस जो इंडियंस ने स्टार्ट किया था कि हम केवल इंडियन गुड्स को ही यूज़ करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो इससे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम किसके लिए खड़ी हो गई थी? ब्रिटिशर्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड वॉर 2 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? रिमेंबर 1914 में, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, है ना। बट
वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट इन द 1939। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ? 1939 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड इंडिया इनटू द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस वॉर को स्टार्ट किया बट बिना किसी इंडियन लीडर के कंसल्ट को करे। क्लियर? द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन अंडर द प्रोटेस्ट एंड डिमांडेड फ्रीडम। इवन बहुत सारे कांग्रेस मिनिस्टर ने उस समय उसमें से रिजाइन भी कर दिया था। The Congress launched the Quit India movement in 1942. Quit India, इसका मीन क्या हुआ? क्विट इंडिया, इंडिया से बाहर जाएं। कौन जाएं? ब्रिटिशर्स। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1942 में। एंड गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई। डू और डाई मीन्स या तो हम करें, लड़ें और क्या करें, फ्रीडम को, अपनी फ्रीडम को वापस लें, या हम क्या करें, डाई हो जाएं, क्योंकि हमको इस तरह से गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना था। तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था? डू और डाई। मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड। इसके बाद क्या हुआ? इस मूवमेंट के बाद से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत घबरा गए और उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी कर लिया था। मैनी रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो टुक पार्ट इन द स्ट्रगल। Some of them are Bhagat Singh, Ram Prasad Bismil, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad are well known. The Quit India movement spread all over the country. The British immediately arrested the Gandhiji and many other leaders. Now the next topic is Indian National Army, जिसे हम INA भी कहते हैं और इसको साथ बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। Now look at this picture. Who is this? सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज अ प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर। ये कौन थे? एक कांग्रेस लीडर थे। ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एंड रीच्ड जर्मनी वाया अफगानिस्तान एंड फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान, सिंगापुर एंड मलेशिया। मीन्स इन्होंने क्या करा कि इंडिया में रहते हुए ये अनसेफ थे क्योंकि इनको पता था कि ब्रिटिश इनको अरेस्ट कर लेंगे। सो इन्होंने क्या किया, इंडिया से बाहर गए और वहाँ जाकर इन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया। एंड इट्स फेमस स्लोगन्स वर जय हिंद एंड दिल्ली चलो। जिस तरह से डू और डाई के इन्होंने बोला था गांधी जी ने, सेम एज इन्होंने इनके स्लोगन्स थे जय हिंद एंड दिल्ली चलो। नाउ द लास्ट टॉपिक इज बर्थ ऑफ टू नेशंस। द क्विट इंडिया मूवमेंट and the Indian National Army had shaken the British roots in India. मीन्स जो लास्ट में ये दो मूवमेंट हुए, इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने क्या करा था, जो ब्रिटिश की रूट्स थी इनको हिला के रख दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। एंड देन लास्ट इन 1945 द वर्ल्ड वॉर टू केम टू एन एंड। लास्ट में 1945 में जो वर्ल्ड वॉर टू था वो लास्ट हुआ, एंड पर आ गया। एंड द ब्रिटिश हैड टू अग्री टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। और उस समय ब्रिटिश को ये डिसाइड करना पड़ा कि अब हम यहाँ इंडिया में और नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे अब हम अपना राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंडिया को हमको फ्री कंट्री डिक्लेयर करना होगा। देन ऑन 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश राज इन इंडिया केम टू एन एंड, और उनका ब्रिटिश राज एंड हो गया। बट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैड borne fruit. All hopes of uniting the Hindus and Muslim in a united India came to an end. सब लोगों ने ये सोचा कि जो लास्ट में जब इंडिया को फ्रीडम मिलेगा तब सब लोग एक साथ रहेंगे। बट हुआ क्या, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो अपना उनका काम कर गई। हुआ क्या, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कौन थे, मुस्लिम लीडर थे, डिक्लेयर दैट मुस्लिम वर सेपरेट पीपल एंड मस्ट हैव अ सेपरेट होमलैंड कॉल्ड पाकिस्तान। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मुस्लिम्स का एक अलग होमलैंड होगा जिसको पाकिस्तान नाम दिया जाएगा। एंड देन एट लास्ट इन 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड द कंट्री इनटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन अलग अलग बन गए। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the first president of India. Okay, so students, I hope you must have understood this chapter. Please read this chapter and learn the year and slogans with incident and the leader's name. Thank you.